72 घंटों से ज्यादा होने के बावजूद करनाल में आंदोलनकारी किसान सचिवालय के बाहर अपने मिशन पर डटे हैं। इरादा भी मजबूत है कि पुलिस कार्रवाई के आरोपी एसडीएम को हटाने की मांग से वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनकी मोर्चाबंदी भी और मजबूत होती जा रही है। लगातार दूर दूर से किसान बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। नए नए टेंट लगाए जा रहे हैं और लंगर भी चल रहे हैं। तीसरा दिन है, किसान अभी भी करनाल मिनी सेक्रेटरीट के बाहर अपना प्रदर्शन जारी रख रहा है। कल दूसरा जो राउंड था टॉक्स का हरियाणा सरकार और किसानों के बीच, वो कहीं ना कहीं किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा, क्योंकि किसान अपने जो डिमांड्स है उसमें अभी भी अड़े हुए हैं कि आयुष सिन्हा के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार से बहुत साफ कह दिया गया है कि पूरी इंक्वायरी होने से पहले कोई भी एक्शन लेना सही नहीं होगा। और इसके चलते आप देख सकते हैं कि मेरे बाएं तरफ कैसे हरियाणा पुलिस की तरफ से भारी डिप्लॉयमेंट होकर रखी है और दूसरी तरफ किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। इंटरनेट भी अभी भी सस्पेंड है। तीसरा दिन है जो हरियाणा सरकार ने इंटरनेट सस्पेंड किया हुआ है। किसानों के रुख को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कायम रखना बड़ी चुनौती है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। हरियाणा सरकार ने आंदोलन को देखते हुए करनाल और आसपास के 5 जिलों में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर भी रोक लगा दी है। संयुक्त किसान मोर्चा सरकार के फैसलों से खफा है। मोर्चा खट्टर सरकार पर अड़ियल रवैया अपनाने और जनता की आवाज को दबाने का आरोप मढ़ रहा है। देखिए, मैं सवाल पूछता हूँ देशवासियों से कि कौन सी ऐसी धारा है जो किसी भी अधिकारी को सीधा सर फोड़ो, कोई बिना फुटे सर फुटे ना बचे, इस तरह के आदेश, और कह रहा लिखित तौर में मैं ये आदेश देता हूँ। कोई धारा नहीं है। दूसरा, मैं देशवासियों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, ये जो लाठीचार्ज हुआ ये मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से 15 किलोमीटर दूर, जहाँ किसान शांतिप्रिय तरीके से टोल पे बैठे थे, वहाँ ये लाठीचार्ज हुआ। कोई किसी तरह की प्रोवोकेशन किसानों की तरफ से नहीं थी। तो इस तरह का जो आचरण रहा है एसडीएम करनाल का, आयुष सिन्हा का, वो पूर्णतः गैर कानूनी था। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं। और इस पूरे प्रकरण की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि ये सारा सच सामने आ सके कि इस लाठीचार्ज के पीछे क्या केवल एसडीएम थे या सरकार की तरफ से कोई इशारा था, उनके दिशा निर्देश थे। योगी सिंघू बॉर्डर पे हुई है। इतनी आसानी से शायद ये मानने वाले नहीं हैं, लेकिन उठने वाले तो हम भी नहीं हैं। अब ये कब मानेंगे कब नहीं मानेंगे पता नहीं है, लेकिन जब तक नहीं मानेंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पिछले 28 अगस्त को करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दौरे के दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई थी। इसमें कई किसान घायल हुए थे। एक किसान की मौत भी हो गई थी। यहाँ ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट का किसानों का सिर फोड़ देने की बात कहते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही किसान इंसाफ की गुहार लगाने लगे। रात को घर आए थे, उसके सारे शरीर पे मतलब निशान थे और साथ में वो पुलिस वाला का डंडा भी लेके आए थे घर पे। उसके बावजूद हमने पूछा मैं क्या दिक्कत हुई थी वहाँ पे। 3-4 बार लाठी चार्ज हुआ था। उसके बाद फिर रात को घर आए थे, हमने टैबलेट दे दी और आराम से लेट गए। आराम की सख्त जरूरत है, मुझे लेटने दे, मुझे लेटने से थोड़ा आराम मिलेगा। पर ऐसा नहीं पता है भगवान को और ही कुछ मंजूर। हालात की गंभीरता को समझते हुए हरियाणा सरकार अब नरमी के संकेत दे रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार किसी के कहने पर किसी को फांसी नहीं चढ़ा देगी, लेकिन पूरे मामले की जांच कराएगी और जो दोषी होगा, चाहे वो पुलिस हो, कोई अफसर या किसान, उस पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है, लेकिन जो जायज मांगे होंगी वही मानी जाएगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है। ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है। बहरहाल करनाल सचिवालय के बाहर दिल्ली आंदोलन जैसा नजारा है। किसान यहाँ से ना हटने की जिद लेकर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि सचिवालय के अंदर करीब 40 विभाग हैं। कई बीमा कंपनियां, बैंक और निजी कार्यालय भी यहाँ से चलते हैं। हर दिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ काम करने आते हैं, लेकिन सरकार और किसानों की जिद के आगे सब ठप पड़ा है।